ठीक है, क्या स्टार्ट किया था हमने? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, यस कोमल, थैंक यू। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे कि कल आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोडिंग जब हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं? डीएनए से आरएनए बनाते हैं। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं आपके? 2 स्ट्रैंड होते हैं। और जब आरएनए बनाते हैं तो कितने स्ट्रैंड होते हैं उसमें? 1 एक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो ये बताओ कि 2 स्ट्रैंड से हम किस में कन्वर्जन कर रहे हैं? 1 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड में। ठीक है, तो डीएनए का मतलब एक ही स्ट्रैंड काम कर रहा है और एक स्ट्रैंड क्या है आपका? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल है। ठीक है, यही हो रहा है। यस मैम। चलो, तो अभी कितने स्ट्रैंड है हमारे डीएनए के पास? डीएनए स्ट्रैंड की बात करें तो 2 स्ट्रैंड होते हैं। कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज टेम्पलेट, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है बेटा आपका? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड क्या है आपका? कोडिंग स्ट्रैंड। हाँ। अब एक बात बताओ, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपका, दैट विल मेक द आरएनए। ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। क्लियर? ये वाला स्ट्रैंड क्या बनाएगा बेटा आपका? एमआरएनए बनाएगा। ये वाला स्ट्रैंड जो है ये सिंथेसिस नहीं करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है कि एक स्ट्रैंड ही बना रहा है, 2 नहीं बना रहे? तो पहली बात तो कि एक जीन है तो एक ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही स्ट्रैंड से आपका बनता, ये भी आपका क्या होता? देखो, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, इस पे जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनेगा, आरएनए के फॉर्म में बनेगा। बोलो हाँ, बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रैंड भी आपका क्या होता, कोडिंग वाला भी हमारे ने बनाया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी एक स्ट्रैंड बनता। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? ए जी सी जी ए है। चलो, ये है आपका। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या चीजें बनेंगी बताओ? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? यू, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? एमआरएनए बना रहे हैं। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी। सी का क्या बनेगा? ए, और ए का क्या बनेगा? यू। ठीक है, तो ये बन गया आपका इस वाले स्ट्रैंड से। ठीक है, अब जो ये वाला था, ध्यान से सुनना, ये वाला जो टेम्पलेट था इसको ऐसे ले लो। ठीक है, ये स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं हम। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड ये होगा, ये टेम्पलेट हो गया, ये कोडिंग होगा। क्लियर? डीएनए स्ट्रैंड से शुरुआत कर रही हूं मैं। ठीक, तो कोडिंग में क्या होगा? यहाँ पे टी होगा, सी होगा, जी होगा, ए एन टी, ऐसा होगा। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। ऐसा होगा आपका डीएनए स्ट्रैंड, बताओ। यस मैम। ये होगा। हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड इधर अलग कर लिया, ये वाला हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। चलो, ठीक है, और इससे हमारे ने बनवा लिया, बनाया है हमारे ने। ठीक है, अब मैंने कोडिंग वाले स्ट्रैंड को भी इधर ले लिया। कोडिंग वाला स्ट्रैंड क्या क्या था? टी था, सी था, जी ए टी। अब ये क्या बनाएगा बेटा? ये भी अपना एक हमारे ने बनाएगा। तो टी का अपोजिट क्या बनेगा? यू। ए। ए बनेगा। सी का आपका, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री ए। सी का क्या बनेगा? जी। जी का सी। ए का अब बनेगा यू, और यहाँ फिर से आ जाएगा ए। अब मेरी बात बताओ, एक हमारे ने ये है, एक हमारे ने ये, सेम है क्या? सेम है क्या? बोलो। नो मैम। एक ही डीएनए से बन रहा है, डीएनए विल बी सेम और नॉट? यस मैम। यस इट मैम। विल सेम। ठीक है, लेकिन क्या एमआरएनए सेम होगा? नो मैम। नॉट। एमआरएनए सेम नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, तो एक डीएनए से क्या ये पॉसिबल है कि एक डीएनए के एक जीन से क्या होता है आपका? ये पूरा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मान लो ये एक आपका डीएनए का सेगमेंट है, इसी पे कहीं पे आपका जीन लोकेट होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से तो हम बना रहे हैं ना हमारे में। तो क्या एक जीन एक ही जीन है ना? ये भी एक जीन है, ये भी एक ही जीन है। 2 प्रोटीन बनाएगा कभी? पॉसिबल है? इसीलिए सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बनाता है आपका? एमआरएनए बनाएगा, कोडिंग वाला नहीं बनाएगा। क्योंकि
ठीक है, ये इतना चीज क्लियर हुई। इसी से लिंक दूसरा वाला पार्ट भी है। ये चीज क्लियर हुई कि क्यों नहीं बना रहा है, बताओ जल्दी, यस और नो। नहीं क्लियर हुई अभी? नो बोल दो, यस बोल दो, कुछ तो बोल दो, चैट बॉक्स में बोलो, नो ऐसे मैम। बोलो। नो मैम। नो मैम। नहीं क्लियर हुई? नो देखो मैम। ये क्या कर रहा है, आपका डीएनए का स्ट्रैंड है भैया, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड है आपके पास, है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे। यस मैम। पूरा डीएनए कभी भी सिंथेसाइज नहीं होता बेटा, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ही कॉपी करके हमारे में बनता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक फिक्स्ड लोकेशन होती है आपकी, ये जो फिक्स्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, यही तो जीन है। यस मैम। ठीक है, ये जो फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, जीन बोलेंगे। आपका पूरा क्रोमोसोम होता है, उस पूरे क्रोमोसोम में छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। जी। मैपिंग होगी, क्लियर है ये चीज? अब उस Yes. डीएनए में, ये डीएनए है आपका, कुछ सीक्वेंसेस यहाँ से यहाँ तक हैं, फिर कुछ यहाँ से यहाँ तक हैं, फिर कुछ यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, वही तो जीन बनाएंगे। ये पूरा डीएनए थोड़ी हमारे ने बनाएगा, हो सकता है इतना ही पार्ट बनाए। तो ये एक जीन हुआ, बोलो हाँ या ना। Yes मैम। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यही डेफिनेशन पढ़ते हो? ठीक मैम है, जो ये हाँ बताओ। मैम जो ये जीन आपने मार्क किया, ये पूरा एक mRNA मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यहाँ रेप्लिकेशन की तरह थोड़ी ना होगा कि डबल बन जाएगा। हाँ तो ये जैसे तो एक बता रही हूँ मैं, ये आपका जो जीन है, ये क्या बनाएगा आपका, एक्सप्रेशन देगा mRNA। और एमआरएनए बनाएगा डीएनए से, है ना? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ जीन से कोई लेना देना नहीं है, बट आपकी फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी या नहीं, ये बताओ पहले मुझे तो। यस कि मैम। पूरा डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होता नो है, मैम। है ना? ऐसा नहीं होता है। आरएनए पॉलीमरेज जिस सीक्वेंस से आके जुड़ते हैं, बस उसी के आगे सिंथेसाइज करवाने लगते हैं न्यूक्लियोटाइड, कैसे ही होता है ना। तो आपका एक प्रमोटर रीजन पढ़ाया था कल मैंने। यस मैम। तो प्रमोटर रीजन क्या है, जहां से आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस शुरू हो रही है, वही तो प्रमोटर रीजन है। और फिर आ जाता है टर्मिनेशन पॉइंट। तो टर्मिनेट कहाँ होता है, जहां से सीक्वेंस खत्म वहां टर्मिनेट। तो उतना ही सिंथेसाइज करेगा कि उसके आगे पीछे सिंथेसाइज करेगा, बताओ? नो मैम। उतना ही करेगा। ये चीज क्लियर हुई पहले, बताओ हाँ या ना। यस दिक्कत मैम। यहीं पे आ रही है, ये चीज इतनी क्लियर हुई। हमने यस क्या मैम। पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था हमारा यहाँ पे है प्रमोटर रीजन, यहाँ पे क्या है बेटा, प्रमोटर रीजन, और यहाँ पे क्या है आपका, टर्मिनेशन पॉइंट। एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर। तो यहाँ पे जो हमारे ने बनेगा, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन थे, अभी याद आया? यस मैम। स्ट्रक्चरल जीन थे, तो जो स्ट्रक्चरल जीन इनके बीच में थे, केवल वही तो हमारे ने सिंथेसाइज करवाएंगे। अभी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस। अभी क्लियर है सबको? तो यस मैम। बोलोगे तो मैं और समझाऊंगी, दिक्कत कोई नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैम जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें चेंजेस हो के mRNA बन रहा है। चेंजेस तो कोई नहीं हो रहा बेटा, जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है। जीन क्या करता है, जीन इस काम को करवा रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो था टेम्पलेट रीजन, यहाँ पे जो सीक्वेंस थे, उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज ने आके यहाँ पे बनवा दिए, बस यही हो रहा है। तो फिर मैम ये 2 स्ट्रैंड्स भी बन गए। हाँ, अभी दो स्ट्रैंड को छोड़ो, अभी तुम्हें ये समझ में आया कि यहाँ प्रोसेस हो क्या रही है। दो यस स्ट्रैंड मैम। जाने दो, वो मैं आगे क्लियर करूंगी। अभी हम दो ये लग स्ट्रैंड गया। से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अभी अभी तुम्हें ये समझ में आया कि हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ यस मैम। जीन है आपके, मतलब कुछ फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जहां से हमारे ने बन रहा है। ये चीज क्लियर? यस मैम। क्लियर है? अब मुझे बस एक बात बता, अब चलो फिर से आते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं क्लियर करती हूँ, इतना चीज क्लियर ना। अब चलो, हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरे कलर का हमने क्या ले लिया, अपना कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये अभी हमारे यस पास मैम। क्या है, डीएनए। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है अभी, डीएनए। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बोलो हाँ। यस मान लो मैम। ये सीक्वेंस पाई जा रही है, ठीक है, ये सीक्वेंस पाई जा रही है, तो यहाँ क्या सीक्वेंस पाई जाएगी, मैम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाई जाएगी डीएनए की।
ये 5 टी प्राइम टू 3 प्राइम। अभी ये हम सिर्फ डीएनए पे चल रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। Yes, एक ma'am. ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा जी सी ए टी। डन, क्लियर है। Yes, अब ma'am. दो स्ट्रैंड होते हैं। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमको पता है कि हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक को हम बोलते हैं टेम्पलेट, दूसरे को बोलते हैं कोड, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि टेम्पलेट वाला तो एमआरएनए बनाएगा जबकि कोडिंग वाला नहीं बनाएगा, यही पढ़ा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक, अभी हम इसको चलो हटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों से सिंथेसाइज करवाते हैं। चलो ठीक है, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा नहीं, हम नहीं मानते, हम तो दोनों से बनवाएंगे। तो देखते हैं दोनों से बनाने पे होगा क्या, ठीक है। चलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मानते, हम क्या कर रहे हैं, हमको बनवाना है यहाँ पे क्या, एमआरएनए, हम तो दोनों ही से बनवाएंगे, ठीक है। हमने विजिट कर ली, ठीक, तो हमने सिंथेसाइज करवाया, कोशिश की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या सीक्वेंस थे, ए टी जी सी जी टी ए, इस वाले पे ये सीक्वेंस थी, Yes, ये ma'am. लिखा है। इस वाले पे सीक्वेंस क्या थी आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इधर जाएगी, टी ए सी जी सी ए टी, यही जाएगी। अब बनेगा हमारा एमआरएनए, अब बनेगा हमारा एमआरएनए। चलो बन गया एमआरएनए, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, ठीक है। ए के प्लेस पे क्या आएगा यहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा टेम्पलेट ma'am. स्टैंड का। ए के जगह पे क्या आएगा आपका, T. एमआरएनए में ए के साथ कौन बाइंड करता है, Ma'am, यू, U. यू। थाइमिन की जगह आपका, थाइमिडीन की जगह क्या आ जाता है बेटा, यूरेसिल आ जाता है। तो ए के जगह पे बस आपका चेंज होगा, बाकी कहीं पे चेंज होगा क्या, No, ma'am. बाकी जैसा आपका यहाँ पे रहता है सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, Ma'am, A. E के प्लेस पे ए C. सी G. सी A. आपका ए एंड यू बन गया, एमआरएनए बन गया हमारा। अब हमने कोडिंग वाले से भी बनवाया, हमने कहा हम तो कोडिंग वाले से भी बनवाएंगे। तो टी के प्लेस पे व्हाट, ए A. यू, सी के प्लेस पे जी सी जी, फिर ए के प्लेस पे U. यू, और टी के प्लेस पे, A. ठीक है। एक ही डीएनए है ये कि अलग अलग डीएनए, पहले तो मुझे तुम ये बताओ, चाहे टेम्पलेट को लें चाहे कोडिंग को लें, डीएनए सेम है, Yes, ma'am. ठीक है। तो जब डीएनए सेम है बेटा, तो एक बात बताओ, स्ट्रक्चरल जीन भी वहां पे सेम होगा, उतनी लोकेशन पे होगा सेम, Yes, ma'am. एक ही जीन सिंथेसाइज कर रहा था इसको। तो एक बात बताओ, एक जीन ने ये वाला एमआरएनए जो बनाया और ये वाला जो एमआरएनए बनाया, क्या सीक्वेंस सेम दिख रही है तुमको, एमआरएनए के कोडॉन सेम दिख रहे हैं, No, ma'am. ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो अगर हमने क्या किया, दोनों ही कोड से, ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड से एमआरएनए बनवाया, तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो ये पॉसिबल है क्या कि एक जीन दो दो अलग अलग प्रोटीन को बना दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोसेस में नेचुरली कौन इन्वॉल्व होता है आपका, ये आपका नेचर का सिलेक्शन है। क्यों, टेम्पलेट, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये दिया गया, नेचर ने क्या सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सारी तो नेचुरल प्रोसेस है ना, आपकी बॉडी में चल रही है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि टेम्पलेट सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, कोडिंग वाला नहीं बनाएगा, वरना तो दो दो प्रोटीन बनने लग जाएंगे, है ना, Yes, ma'am. तो और गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस रीजन के लिए सिर्फ किसको बोला कि कौन बनाएगा प्रोटीन, एमआरएनए कौन बनाएगा, सॉरी Template. टेम्पलेट बन, क्योंकि अभी यही एमआरएनए तो प्रोटीन बनाएगा, अल्टीमेटली बनना तो प्रोटीन है ना। तो सेलेक्ट किसको किया गया है, टेम्पलेट को, ठीक है। ये अब ये चीज क्लियर हुई पहली बात। तो अब बताओ, ठीक है, एक जीन से दो प्रोटीन तो बन नहीं सकता, ये भी बन जाए ये भी बन जाए तो गड़बड़ी नहीं होगी। अब आगे जाके क्या करना है फिर, भाई ये जीन कर क्या रहा है, एक ही काम करेगा ना। तो सिर्फ हमने टेम्पलेट लिया और दूसरे वाले को एज अ कोडिंग छोड़ दिया, ठीक, क्लियर, बोलो हाँ Yes, या ना। ma'am. Yes, अब ma'am. एक काम करो, अब एक काम करो, अब ये वाला सीक्वेंस दिख रहा है, ये वाला जो कोडिंग वाला था वो मैं लिख रही हूँ, T A C G C A T, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कोडिंग किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कोडिंग किसके साथ, टेम्पलेट के साथ। एमआरएनए किसके साथ यहाँ पे बेटा कर रहा है,
टेम्पलेट के साथ। टेम्पलेट के साथ। तो एक बात बताओ, इन दोनों में कोई कोरिलेशन होगा क्या? यही बस रिलेशन है कि कोडिंग सीक्वेंस और आपका एमआरएनए जो बनता है, दोनों ही किसके साथ कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं? टेम्पलेट के साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन हुआ इनके बीच? यस हुआ। मैम। बस फर्क क्या है कि ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ये आपका क्या है? डीएनए है, और ये क्या है आपका? एमआरएनए है। यही फर्क है। बाकी कॉम्प्लीमेंट किसके साथ हो रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हुई। टेम्पलेट के साथ कोडिंग भी कॉम्प्लीमेंट करके बना रहा है स्ट्रैंड, और एमआरएनए भी कॉम्प्लीमेंट किसके साथ हो रहा है? टेम्पलेट के साथ। ये चीज क्लियर सबको? यस मैम। क्लियर। अब तुम सीक्वेंस जरा मैच करो। ये तुम्हारा क्या था? कोडिंग सीक्वेंस लिख दिया हमने नीचे। ये वाला सीक्वेंस देखो, टी के नीचे क्या आ रहा है आपका? ये जो भी बन रहा है वो क्या बन रहा है? टी के प्लेस पे क्या आया है? यहाँ पे यू। एमआरएनए में टी के प्लेस पे क्या आता है? यू। ए सी जी सी, फिर क्या आएगा आपका? ए यू। कहाँ डिफरेंस है बेटा इसमें पूरे में? इस सीक्वेंस में डिफरेंस कहाँ है? थाइमिडीन के प्लेस पे टी के प्लेस पे यू आ गया। इसके अलावा क्या कोई डिफरेंस है? नो मैम। कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। तो अगर कोडिंग सीक्वेंस दी हुई है और बोलेगा कि इसको देख के ये बताओ कि कैसा एमआरएनए बना, ये तो पूछ सकते हैं हम। तुमको ये नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा तुम्हें कि चलो कोडिंग दिया हुआ है इससे एमआरएनए बनाओ। कल तुम लोग का कंफ्यूजन क्या था कि कोडिंग जब बनाता ही नहीं कुछ तो हम इससे फिर एमआरएनए का सीक्वेंस क्यों पूछ रहे हैं? बनाने को नहीं पूछा था। उसने क्या बोला कि हमें नहीं पता टेम्पलेट कैसा था, लेकिन हमें पता है कि ये कोडिंग वाला सीक्वेंस है, तो बताओ कि इस वाले डीएनए से कैसा एमआरएनए बना होगा। बता पाओगे? यस मैम। जैसी कोडिंग थी वैसा ही एमआरएनए भी बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों ही किससे कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं? टेम्पलेट बनेगा। यस और नो? बताओ अभी। यस मैम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर बोलो। अभी क्लियर है? कोडिंग जैसा बनाएगा आपका, ठीक है, जो जैसा आपका क्या बनाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड होगा, एग्जैक्ट वैसे ही क्या होगा आपका? एमआरएनए। ठीक है, बस फर्क क्या है यहाँ पे? टी रिप्लेसेस बाय यू। ठीक है। अब अगर तुमको कोई भी कोडिंग सीक्वेंस दिया जाएगा तो तुम ये बताओ क्या तुम कर लोगे? यस मैम। चलो यहाँ एक कोडिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, बताओ इस कोडिंग स्ट्रैंड से आपको एमआरएनए बनवाना है, क्या आएगा? चैट बॉक्स में बताओ आप सब जल्दी जल्दी। कंसेप्ट क्लियर हुआ है? पहले तो ये बताओ, यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? मिस के आंसर चला जाएगा। क्या? जो आपने क्वेश्चन दिया मिस के आंसर चला जाएगा, बता क्लियर हुआ है या नहीं? अच्छा हाँ, ये भी सही बात बोल रहा है। किसने बोला ये वैसे? सही। ये शायद सब लोग आंसर करो। एग्जैक्टली आंसर से ही पता चल जाएगा भैया क्लियर हुआ है कि नहीं। चलो चलो फटाफट आंसर करते हैं, ये सही है। सही है मैक, गुड। यस कोमल, गुड। दिशा, बाकी लोग जो नहीं कर रहे रिप्लाई, तो फिर मैं उनका ये समझ जाती हूँ कि दैट नहीं समझ आया। फिर मैं आज यही पढ़ाती रहूंगी जब तक नहीं समझ में आएगा। अनिश ने तो सारा साथ में ही लिख दिया, यस मैम भी लिख दिया साथ में, और सीक्वेंस भी बता दिया। हाँ, आज एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अभी क्लियर है सबको? ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना कि क्या था? अगर कोडिंग स्ट्रैंड पूछ रहा तो क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा ध्यान देना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है या कोडिंग स्ट्रैंड दिया। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे पहली चीज, और कॉम्प्लीमेंट्री में भी क्या करोगे? वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री में भी वहां पे देखो, यहाँ पे इतना और ध्यान रखना, जब कोडिंग स्ट्रैंड दिया होगा तो जहां जहां टी है वहां वहां क्या आ जाएगा? यू।
यू। हाँ, जब आपका कोडिंग स्ट्रैंड दिया है तो क्या आ जाएगा, टी के प्लेस पे यू, बस यहाँ चेंज होगा। लेकिन अगर ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता, सपोज इट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड, तब क्या होता, मैम सारा कॉम्प्लीमेंट्री कर देते। सारा कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये सी हो जाता, ये जी हो जाता, और ए के प्लेस पे क्या आता है यहाँ पे, यू। U. अब यहाँ यू आता। ए के साथ यू का एक्सचेंज कब करोगे, जब आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। टी के साथ यू का सिर्फ एक्सचेंज करना है जिस प्लेस पे, वो क्या होगा आपका Coding. क्लियर है अभी, Yes, क्लियर है। ma'am. तो क्वेश्चन को भी बहुत एकदम ध्यान से रुक के पढ़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बनता इतना रहता है क्योंकि पढ़ा होता है अच्छे से, ठीक है। अब बस देखा स्ट्रैंड दिया है, फटाफट करके हो गया, लेकिन ध्यान दो, एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दे रहा है। कोडिंग स्ट्रैंड दे रहा है, अच्छा कोडिंग स्ट्रैंड दे रहा है, दैट मीन्स कहीं भी चेंज नहीं करना है, केवल कहाँ चेंज करना है हमको, इन द प्लेस ऑफ टी, क्योंकि कोडिंग के ही जैसा तो आपका एमआरएनए बनता है। बस कहाँ चेंज आएगा, थायमिडीन की जगह भाई यूरेसिल होता है तो वो चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका यही स्ट्रैंड क्या होता, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता, तो फिर क्या कर देते आप, बोलो। मैम सारा कॉम्प्लीमेंट्री। सारा कॉम्प्लीमेंट्री, और उस कॉम्प्लीमेंट्री में भी एक ही साथ टी लगाओगे कि यू, यू। यू, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, No, ma'am. स्लाइड करना। डन, क्रिस्टल क्लियर। कोडिंग स्ट्रैंड से क्या बनाना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाना है, ठीक है। Yes, ma'am. जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि एक एक चीजें क्या हो जाए आपकी क्लियर, ठीक। बैक स्लाइड करूंगा। मैम बैक स्लाइड करना एक बार। कर दिया, मैम जो ये आपने टेम्पलेट के नीचे नहीं बनाया जो एमआरएनए, हाँ मैम ये उसके बाद से सेपरेट होगा। हाँ, अभी पूरी प्रोसेस कराऊंगी। अभी तो ये सिर्फ बताया है कि टेम्पलेट आपका कन्वर्जन कर रहा है या फिर कोडिंग क्या बना रहा है हमारे लिए। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ये तुम्हें समझा, क्योंकि कल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था और कल टाइम एकदम एंड हो चुका था, ठीक है। तो मुझे कल ही आंसर देके तुम्हारे समझ में आ रहा था कि तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक। यस मैम। ये कुछ ऐसा है नहीं आपका, ये सिर्फ समझाने के लिए कि बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड ही सिर्फ क्यों कर रहा है। ये नेचर का सिलेक्शन है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है ना, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस तो कर नहीं रहा है, ठीक है भाई, बॉडी में बन रहा है ना। तो नेचर ने क्यों ऐसा सेलेक्ट किया, टेम्पलेट ही क्यों लिया, कोडिंग से भी बनवा लेता, कोडिंग भी बनाता, दो थे, दोनों काम करते तो और अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन फिर दोनों अलग अलग बना लेते ना, क्योंकि ये वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम थोड़ी है, ठीक। क्लियर अभी सारी चीजें, यस मैम। ठीक है। चलो अभी क्या आएगा आपका, 3 प्रोसेसेस होती हैं, चलिए आगे। डन एवरीवन। Yes, ma'am. अच्छा, आज तो क्रिस्टल क्लियर हो गया शायद, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आपको इतने बढ़िया से हो जाए, ठीक है। बल्कि अभी जितने भी चैप्टर में करवाऊंगी, मेरा फोकस है आपका नीट, है ना। तो आप जितने चैप्टर मैं करा रही हूँ, एटलीस्ट आप जब क्वेश्चन पेपर देखो तो मन खुश हो जाए, एक बार मैम याद आनी चाहिए उस टाइम, है ना। जब क्वेश्चन बनेंगे तो फिर मैम याद आएगी वहां पे, अच्छा ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उतने चैप्टर तो आपको फिंगर टिप्स पे करवा दूंगी, ठीक है। बट सपोर्ट आपको करना पड़ेगा मैम को, है ना, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। मैम इज हियर फॉर यू। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो पूछो, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट। चलो आते हैं, अभी क्या था, हमारे 2 स्ट्रैंड थे हमारे पास, ठीक है। इसमें से कौन सा वाला स्ट्रैंड बनाएगा अब हमारे ने, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो 3 आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या हो गया, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होगा आपका, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 स्टेप होते हैं बेटा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है आपका, इनिशिएशन, मतलब क्या हो रही है प्रोसेस, इनिशिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होती है आपकी वो क्या कहलाती है, इनिशिएशन कहलाती है। फिर आता है आपका क्या, इलोंगेशन। Elongation. ठीक है। दैट मीन्स स्टार्ट हो गई प्रोसेस, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ता जा रहा है कोई चीज, ठीक है।
ठीक, तो क्या होगा आपका जो mRNA स्ट्रैंड है वो बनता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, एक mRNA की चेन बड़ी सी बनती जाएगी, इलॉन्गेशन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? फिर आता है टर्मिनेशन, कि भैया इनिशिएट कहाँ से करेंगे, किस रीजन से करोगे इनिशिएट, प्रमोटर से। टर्मिनेट कहाँ से आके कर देंगे हम, टर्मिनेटर। मतलब इतने ही के बीच का जो स्ट्रक्चरल जीन आपका जीन था वही क्या कर रहा है, mRNA सिंथेसाइज करवा रहा है। क्लियर? उतने ही फिक्स न्यूक्लियोटाइड का हमको क्या करना था, mRNA स्ट्रैंड बनाना था, इसलिए प्रमोटर और टर्मिनेटर है आपके पास। डन? यस मैम। Yes, ma'am. तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्रमोटर, ये सारी चीजें कल करवा दिया था ना, प्रमोटर रीजन और ये यस notes, मैम। Yes, ma'am. है ना? Yes, आज ma'am. से शुरू करें, पक्का डन है ना ये सारा, कि प्रमोटर क्या होता है, लिखवाया यस है? मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी इनिशिएशन पे आते हैं। तो इनिशिएशन करने के लिए बेटा यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा आपका, जो इनिशिएशन होता है यहाँ पे होता है एक एंजाइम आपका, कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, मैम पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइज करना, ऐड करना न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पे ये क्या है, कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो मतलब mRNA में न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। कहाँ पाया जाता है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पाया जाएगा ये आपका, न्यूक्लियस में। कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कहाँ करेगा, डीएनए पे। कहाँ जाके बाइंड करेगा, बाइंड टू डीएनए। ठीक है, डीएनए से बन रहा है ना आरएनए, क्लियर है? इस डीएनए में क्या होंगे आपके, जीन। जीन मतलब समझ में आ रहा है क्या, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस या फिक्स्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। जीन से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, क्लियर है ये चीज कि डीएनए की Yes. कहाँ बाइंड हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे बाइंडिंग करेगा। ठीक है, दैट सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट, प्रमोटर। वही सीक्वेंस आपकी क्या है, प्रमोटर है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस थी जहां से प्रोसेस स्टार्ट होनी है, प्रमोटर रीजन। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके बाइंड हो रहा है, प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, अब जब ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड होगा तो इट विल वेट फॉर अ फैक्टर। ये क्या करेगा, बाइंड तो हो गया, इसको बाइंड करवाना और प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है। अगर वो नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ आता है एक फैक्टर विच इज नोन एज सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, बाइंड करेगा कहाँ पे, बाइंड टू प्रमोटर रीजन। क्लियर है? ये भी आके कहाँ बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन पे। और क्या होगी, प्रोसेस स्टार्ट। और क्या हो जाएगी आपकी प्रोसेस स्टार्ट। तो सपोज अगर ये आपका क्या था, प्रमोटर रीजन था, ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, ये वाला जो पॉइंट था विच इज प्रमोटर। ठीक, एक मिनट, तो और नीचे बनाओ ना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ये वाला जो हिस्सा था वो क्या था आपका, प्रमोटर था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा अभी, RNA polymerase. पॉलीमरेज। ठीक है, आएगा यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया और क्या करेगा, यहाँ से बाइंड करेगा। ठीक है, जब यहाँ से बाइंड करेगा तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जब सिग्मा फैक्टर यहाँ पे होगा तभी ये क्या करेगा, आकर के आराम से यहाँ पे बाइंड कर लेगा। तो दोनों जुड़ गए, जुड़ गए, मतलब प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट। अब आरएनए पॉलीमरेज करता क्या, ये काम बहुत अच्छे से याद रखना है सबको। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, अब यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, दो काम करेगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये पूरा डीएनए था, समझना इधर, ये पूरा डीएनए था। ठीक है, क्लियर, बन किससे रहा है आपके, ये वाली स्ट्रैंड से बन रहा है, लेकिन ये भी स्ट्रैंड जुड़ा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडिंग होगी यस मैम। डीएनए में।
तो कोई एंजाइम आके पहले इस बॉन्ड को भी तो ब्रेक करता जाएगा, तभी तो वहां पे आपके एमआरएनए के मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, लेकिन उसके पहले ये भी तो हटता जाएगा। यस मैम। आ रही है बात समझ में? स्ट्रैंड ओपन होता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, दो काम होंगे यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड है इनको हटाने का या स्ट्रैंड को ओपन करने का, डबल हेलिक्स को ओपन करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा बताओ? हेलिकेज। अच्छा, रेप्लिकेशन छोड़ के यहाँ आ जाएगा, चलो यहाँ पे भी मदद कर दें। नहीं, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ से आया मान लो आपका आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आकर के बाइंड किया, अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ता भी जाएगा। ठीक है, तोड़ता भी जाएगा और यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड भी करता जाएगा, तोड़ता भी जा रहा है और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड भी करता जा रहा है। ठीक है, ये वाला आपका जो बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, इसको हटाता जाएगा, हेलिक्स ओपन करता जाएगा और अपने न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। यस मैम। ठीक है, मैम बैक स्लाइड शो करना। बताओ अभी इतनी चीज समझ में आई? क्या हुआ, प्रमोटर रीजन था। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया, सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में बाइंड हो गया प्रमोटर रीजन से। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज करेगा क्या, दो काम करेगा बेटा। एक तो आपका डबल हेलिक्स को खोलता हुआ जाएगा, खोलेगा तभी तो ऐड करेगा ना, टेम्पलेट अलग कोडिंग अलग। ठीक है, तो ये काम भी ये कर रहा है और अपने सीक्वेंस भी ऐड करता खुद ही जा रहा है। समझ में आया? बताओ। यस मैम। एलोंगेशन करता जाएगा और ये भी करता जाएगा। ठीक, ये समझ में आया सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, क्लियर? चलो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आरएनए पॉलीमरेज कर क्या रहा है, दो काम कर रहा है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बेटा, दो काम करेगा। कौन कौन से? पहला काम क्या करेगा, इलोंगेटेड भी करेगा। इलोंगेटेड आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है ना, दैट मीन्स क्या, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। तो पहला काम क्या होगा, पहले तो अनवाइंड करेगा हेलिक्स को, खोलेगा तभी तो ऐड करेगा, अनवाइंड द डबल हेलिक्स। क्लियर? यस मैम। अनवाइंड द डबल हेलिक्स, हेलिक्स को खोल भी रहा है और दूसरा काम क्या कर रहा है, देखो यहाँ से ये हटा दिया। ठीक है, और यहीं पे अपनी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना कॉम्प्लीमेंट्री शुरू कर दिया। तो क्या कर रहा है दूसरा काम, इलोंगेशन बोले उस प्रोसेस को। इलोंगेशन दैट मीन्स क्या, एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है और ऐड करके क्या बना लेगा बेटा, एमआरएनए बन जाएगा। एमआरएनए, बताओ क्लियर यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, तो इलोंगेशन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी, इसी को यहीं पे लिख दूं, इलोंगेशन, यही Yes, स्टेप ma'am. इलोंगेशन लिख दूं मैं, यही Yes, करता है। तो इलोंगेशन में हो क्या रहा है, बस चेन लंबी होती चली जा रही है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलोंगेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आकर के बाइंड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था, प्रमोटर रीजन, ये क्या था आपका, प्रमोटर। ठीक है, जाना कहां तक है इसको, यहाँ मान लो टर्मिनेशन पॉइंट है, कहां तक जाएगा अभी ये जोड़ता हुआ, टर्मिनेटर तक। ठीक है, प्रमोटर से स्टार्ट करके टर्मिनेटर तक जाना है। तो अभी क्या कर रहा है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जा रहा है, हेलिक्स को ओपन करता जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में कौन कर रहा है हेलिक्स को ओपन, तो ये ध्यान देना, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर टू ओपन द डबल हेलिक्स, तो देखना कि कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन में पूछ रहे हैं या रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में है तो यहाँ कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, दोनों काम। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक, अब चलो आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ये क्लियर सबको? ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक लाइन में अगर मैं प्रोसेस लिखूं तो इलोंगेशन में हो क्या रहा है आपका, आरएनए पॉलीमरेज
continuously adding complementary nucleotide. Complementary nucleotides in टेम्पलेट स्ट्रैंड. कहाँ पे करेगा ये प्रोसेस? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे. डन? Yes, ma'am. ठीक है. एंड क्या बनाएगा? मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ mRNA. यही है इलॉन्गेशन. बताओ, बन गई लॉन्ग चेन ऑफ mRNA. ठीक है, क्लियर? बन गई. अभी क्या होगा आपका? अच्छा, एक चीज और देखो क्या होता जाएगा. मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ ब्लैंक स्लाइड पे. मैंने डायग्राम्स नहीं ऐड किए. आई विल ट्राई कि कल अगर एनिमेशन आपको शो करा सकूं तो, और नहीं तो डायग्राम के थ्रू तो करवाई दूंगी एक बार. ठीक है, देखो ये आपका स्ट्रैंड था टेम्पलेट बेटा. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था? आरएनए पॉलीमरेज आया. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया और यहाँ पे क्या करने लगा? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने लगा. ठीक है, यहाँ पे क्या करने लगा? आपका न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने लगा. ठीक है, अब देखो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और इधर से क्या होती जाएगी? चेन बढ़ती जाएगी. आ रही है बात समझ में? ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, इधर आ गया, फिर आगे का न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो ये फिर इसमें जुड़ गया. ऐसे पीछे जुड़ता चला जाएगा, फिर जुड़ गया इधर अगला. मतलब ये आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा और ये जो चेन है वो इधर साइड पे आपकी बनती चली जाएगी. ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो mRNA इधर से यहाँ पे बनता चला जाएगा और इधर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे. क्लियर? बोलो. यस. ठीक Yes, है, ma'am. तो जब तक टर्मिनेशन तक पहुंचेगा तब आपका mRNA की एक चेन बन जाएगी. ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते होते इधर इधर जुड़ते चले जा रहे हैं चेन में. ठीक है, आ रही है बात समझ में? बोलो. चेन में जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, कल एनिमेशन या कुछ आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करूंगी. अभी क्लियर है कि क्या हो रहा है यहाँ प्रोसेस में? यस मैम. अभी आएगा आपका क्या? टर्मिनेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टर्मिनेशन. तो इलोंगेशन हो गया, mRNA बन गया. अब वो पॉइंट पहुंच गए हम जहां पे क्या होता है हमारा टर्मिनेटर साइट. कहाँ पे पहुंच गए हम? हमारे टर्मिनेटर साइट. ठीक है, टर्मिनेटर साइट पे पहुंच गए. अब इस टर्मिनेटर साइट पे भी क्या होगा? क्या था आपके पास इस टर्मिनेटर साइट पे? क्या था? आरएनए पॉलीमरेज आया. बोलो हाँ. आरएनए पॉलीमरेज चेन बनाता बनाता टर्मिनेशन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? Yes, ma'am. पहुंचेगा. ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज आपका टर्मिनेशन तक पहुंच गया. अब क्योंकि इसको पता है स्ट्रैंड को कि भैया यहीं तक बनाना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक और फैक्टर आएगा विच इज नोन एज रो फैक्टर. क्या बोलते हैं इस फैक्टर को? रो फैक्टर. शुरू करवाने के लिए कौन सा फैक्टर आया था? Sigma. सिग्मा फैक्टर. रोकने के लिए कौन सा फैक्टर आएगा? रो फैक्टर. तो देयर इज टू फैक्टर इन द ट्रांसक्रिप्शन. One is responsible for the इनिशिएशन. initiation and the second one is responsible for the termination. तो terminate करने के लिए कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर. इनिशिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर. डन? क्लियर? Yes. ठीक है, यस मैम. भैया आ गया आपका रो फैक्टर. किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ. अब आरएनए पॉलीमरेज को पता है कि जैसे ही रो फैक्टर मुझे मिलेगा मुझे रुक जाना है, जैसे सिग्मा फैक्टर मेरे पास आएगा मुझे स्टार्ट कर देना है. ठीक है, उसको बता दिया गया है कि जैसे सिग्मा फैक्टर मिले स्टार्ट हो जाना सिंथेसिस करवाने, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना. लेकिन जहां कहीं तुमको रो फैक्टर दिखेगा वहीं तुमको स्टॉप हो जाना है. तो प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा? Terminate. ठीक है, हियर टर्मिनेशन विल बी हैपन. टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा. तो क्या बनेगा बेटा लास्ट में? क्या बना यहाँ तक पहुंचने में? mRNA बना. बन गया mRNA. ठीक है, यस मैम. Yes, और ma'am. कुछ भी बनेगा क्या यहाँ पे? लास्ट में पूरी प्रोसेस हो गई, कुछ और भी बचेगा क्या यहाँ पे? बताओ. बोलो बोलो बोलो. डीएनए बचा रहेगा या नहीं?
यस मैम। डीएनए बचा रहेगा कि नहीं? अब यही डीएनए फिर से क्या करेगा, फर्दर दूसरा एमआरएनए बनवाएगा, है ना? होगा ऐसा? बोलो। यस। एमआरएनए तो बन के निकल आई चेन, डीएनए तो वैसे का वैसा बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा? उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बस उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, अपना सिंथेसिस करवाया, चेन बनाता गया, निकाल लिया, टर्मिनेट हो गया, खत्म। ठीक है, वहां कुछ ऐसा था नहीं कि फिक्स करके छोड़ दिया, चेन तो बनती जा रही थी ना। इसीलिए मैंने अभी बताया, अभी पीछे प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना आपको कि चेन आगे निकलती जा रही थी। क्लियर है ये? बताओ। यस मैम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कि ये जो प्रोसेस है ये किस में हो रही है, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, या दोनों में? लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आओ। जब तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते हो तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि सारे जाग रहे हैं। ये प्रोसेस किस में चल रही है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बोथ? तीन ऑप्शन। यस, बोथ, दोनों प्रोसेस, मतलब आपके प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यूकैरियोट्स में। डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोट्स आपका कैसा होता है, यूकैरियोट्स कैसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, साहित्य ने पहले बोला यूकैरियोट्स, फिर बोल दिया दोनों। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा प्रोसेस भी तो कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, एमआरएनए तो बन गया, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, किसी आगे की प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपका जो प्रोकैरियोट होता है, यहाँ पे जब एमआरएनए बन गया इट इज फंक्शनल, यहाँ आगे किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनना। लेकिन यूकैरियोट्स में आपका क्या होता है, जो एमआरएनए बनता है वो अभी नॉन फंक्शनल है। एमआरएनए अभी क्या है बेटा, नॉट फंक्शनल है। अभी इसको क्या करना है, फंक्शनल बनाना है, अभी इसको फंक्शनल बनाना है। किस केस में, इन यूकैरियोट्स। किस केस में ये काम करेंगे हम, यूकैरियोट्स के केस में काम करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा नोट लिख लो कि देयर ये जो जितने भी स्टेप हैं, दीज स्टेप हैपेंस इन प्रो एंड यूकैरियोट्स बोथ। ठीक है, these steps happen in eukaryotes and prokaryotes both, but जो आपका यूकैरियोट्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, एमआरएनए तो बन गया, एमआरएनए के बाद की प्रोसेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। अगर आपका प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए बना, इट इज फंक्शनल, अपना काम करना शुरू, प्रोटीन बनाना शुरू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यूकैरियोट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है भैया, यहाँ पे आपके कंपार्टमेंट में इतने सारे ऑर्गेनेल भी तो पाए जाते हैं, इतने सारे एंजाइम भी तो पाए जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, दूसरा ये अभी क्या होता है आपका फंक्शनल, जो आपका यूकैरियोट्स होता है इसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों यूनिट जुड़ी रहती है, तो नॉन फंक्शनल वाले का कोई काम नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो बस इसीलिए ये यहाँ पे दो स्टेप अलग से ऐड होते हैं आपके यूकैरियोट्स में। ठीक है, बट क्या लिखने वाली थी, बट इन यूकैरियोट्स हमारे में इज नॉन फंक्शनल। ठीक है, अभी मैच्योर एमआरएनए नहीं बना है। फॉर मेकिंग फंक्शनल एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, 2 more processes happen, 2 और प्रोसेसेस पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्लियर? तो अब जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो प्रो में पढ़ने जा रहे हैं या यू में पढ़ने जा रहे हैं, बताओ। यूकैरियोट्स। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग पहली प्रोसेस क्या है बेटा आपकी, स्प्लाइसिंग। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है बेटा आपका, स्प्लाइसिंग। किसमें पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक। ये कैसी प्रोसेस है आपकी,
इट इज द यूकैरियोटिक प्रोसेस। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? आपके यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। बन तो गया है हमारे ने, लेकिन अब यूकैरियोटिक प्रोसेस है ये आपकी। यूकैरियोट्स में क्या होगा? स्प्लाइसिंग भी होगी। क्यों हो रही है स्प्लाइसिंग आपकी? क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों तरीके के एमआरएनए जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ पोर्ट्स हैं जो फंक्शनल है, कुछ कैसे हैं? नॉन फंक्शनल है। तो नॉन फंक्शनल वाले को हटाएंगे, फंक्शनल वाले को एक साथ लेके आएंगे, तभी तो आपका मैच्योर एमआरएनए बनेगा। बताओ, बनेगा? ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, एक कॉम्प्लेक्स आता है यहाँ, ठीक है, स्प्लाइसोसोम। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है यहाँ पे बेटा? स्प्लाइसोसोम। ये क्या करेगा? नॉन फंक्शनल डीएनए को कट आउट करेगा। क्या करेगा ये स्प्लाइसोसोम? इस तरीके से 4 प्रोटीन से जुड़ के बना हुआ है। ये ब्लू कलर से बना गया, ऐसे 4 आपके सेगमेंट्स हैं। इन 4 सेगमेंट से मिलकर के आपका क्या बना हुआ है? स्प्लाइसोसोम। काम क्या है इसका? काम क्या है? कट आउट द नॉन फंक्शनल सेगमेंट। आई बात समझ में? क्या करेगा? नॉन फंक्शनल सेगमेंट को कट कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा एमआरएनए होता है, ध्यान देना इधर, हमारे पास क्या है बेटा? एमआरएनए बन गया यूकैरियोट्स में। ये एमआरएनए इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में आपका? एक्सॉन, फिर पाए जाएंगे इंट्रॉन, फिर क्या जुड़ा होगा? एक्सॉन, फिर क्या होगा आपके पास? सॉरी, नहीं लगाना था, इंट्रॉन। ऐसी चेन बनेगी। एमआरएनए किस फॉर्म में है? कुछ सेगमेंट एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। क्लियर? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है। एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। ये आपका एमआरएनए। ठीक है, ऐसे फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे जो इंट्रॉन होता है ना, इट इज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नॉन फंक्शनल है। काम कौन कर रहा है आपका? एक्सॉन। इंट्रॉन क्या है बेटा यहाँ पे? नॉन फंक्शनल। इंट्रॉन क्या है आपका? नॉन फंक्शनल। जरूरत है क्या फिर इंट्रॉन की? बताओ। नो मैम। नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये जो आपका रेड, ये येलो वाला आपका एक्सॉन है। फिर क्या आया यहाँ पे? इंट्रॉन। इंट्रॉन। इंट्रॉन जुड़ा, फिर क्या आया? एक्सॉन। एक्सॉन जुड़ा, फिर क्या आया आपके पास? वापस इंट्रॉन जुड़ा। ठीक है, फिर क्या होगा? होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका, चलो इसको ई मान लो, ये एक्सॉन है आपका। ठीक है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है आपका? येलो वाला क्या है? इंट्रॉन। ठीक, अब हटाना क्या है हमको? मान लो इतने स्टेप से क्या हटाना है आपका? इंट्रॉन हटाना है। ठीक है, तो ये इंट्रॉन को कौन हटाएगा? स्प्लाइसोसोम आएंगे यहाँ पे। कौन आएगा बेटा यहाँ पे? स्प्लाइसोसोम। तो ये जो ब्लू कलर के स्प्लाइसोसोम है वो ऐसे बाइंड कर लेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे बाइंड कर लिया। बाइंड कर लिया। इन स्प्लाइसोसोम का काम क्या है? बाइंड किया, कट करेगा। इन स्प्लाइसोसोम का काम क्या है? कट करेगा। इंट्रॉन कट हो जाएगा। जब यहाँ से कट करेगा, जहां पे ये ऐड है वहां से कट करेगा, तो क्या होगा बताओ? बोलो। ऐड हो जाएंगे। इंट्रॉन कट हो जाएगा और एक्सॉन क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये काम क्या करता है बेटा? बेसिकली कि ये जो आपका एक्सॉन वाला पार्ट था इसको जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये आपके एक्सॉन वाले पार्ट को जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन इंट्रॉन वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? रिमूव। कट होकर के बाहर, कट होकर के बाहर। ये इसको अपने साथ ऐसे ही फॉर्म में ऐसे पकड़ा इसने, कट किया, और ये जो येलो वाला पार्ट था वो इसी के साथ ऐसा कट होकर के बाहर निकल गया। आई बात समझ में? दोनों तरफ से कट किया और ले जाकर के बाहर निकाला, और इन दोनों को क्या कर दिया? पास पास ले आकर के जोड़ दिया। आई बात समझ में कि क्या कर रहा है ये? तो ऐसे ही सारे इंट्रॉन कट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? केवल एक्सॉन बचेगा। ठीक है, क्या बचा केवल यहाँ पे बेटा? एक्सॉन बचा। E1, E2,
E3 क्या है, एक्सॉन है आपके। तो अब जो हमारे पास mRNA बचा वो कैसा है, मैच्योर्ड mRNA। अब जो बचा वो कैसा है बेटा, मैच्योर्ड, या फिर इसी को और क्या बोलें, फंक्शनल। फंक्शनल mRNA। ठीक है, तो अब ये तैयार, अब ये आरएनए तैयार, बताओ। यस मैम। ठीक है, अभी भी ये क्या होगा, अब क्या करेगा ये, अभी न्यूक्लियस में चल रहा है सारा प्रोसेस, अब जाने की तैयारी करेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। कहाँ तैयारी करेगा जाने की, ये साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसे नहीं जा पाएगा साइटोप्लाज्म में। पूछो क्यों, पूछो क्यों। क्यों? साइटोप्लाज्म में आपका आरएनए, साइटोप्लाज्म में है आपका आरएनए, और आरएनए क्या करता है बेटा, डिग्रेड द आरएनए। ग्रेड आरएनए को डिग्रेड कर देता है। तो अगर इस आरएनए को पहचान ना मिली कि भैया ये हमारे ही सेल का है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो इस पहचान के लिए कुछ टैगिंग करनी पड़ेगी। यस ठीक है, मैम। करनी Yes. पड़ेगी। तो पहले इस पे होगी कुछ टैगिंग, कुछ पहचान की जाएगी, तब इसको तैयार करके भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में, ताकि आरएनए जो है वो इसको डिग्रेड ना कर दे। क्लियर, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. चलो, तो अभी ये क्या करेगा, नाउ इट विल रेडी टू गो इनटू द साइटोप्लाज्म। लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा आपका, कैपिंग एंड टेलिंग। दो प्रोसेस और होगी यहाँ पे, कौन सी आपकी, Capping and tailing. ठीक है। नाउ इट विल रेडी टू गो इन साइटोप्लाज्म, लेकिन उसके भी पहले क्या करा दें इसमें, Capping and tailing. बट आफ्टर, किसके बाद जाएगा, कैपिंग एंड टेलिंग। तो मतलब दोनों हिस्से में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे साइड भी कुछ जोड़ा जा रहा है और पीछे साइड भी कुछ जोड़ा जा रहा है। कैपिंग एंड टेलिंग का मतलब क्या है, इस वाले हिस्से में भी कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, और मतलब 5 प्राइम पे भी कुछ जोड़ेंगे और 3 प्राइम पे भी कुछ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। Yes, ma'am. तो चलो, यस मैम। mRNA मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म। mRNA कहाँ चला जाएगा आपका, मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, mRNA कहाँ मूव करेगा आपका, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और क्यों कर रहा है To make protein. भैया, प्रिवेंशन के लिए ना, प्रिवेंट द आरएनए। आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। डाइजेशन फ्रॉम आरएनए। इसीलिए तो कैपिंग और टेलिंग कर रहा है। ठीक यस है, मैम। तो पहला Yes, इस प्रोसेस क्या है हमारा, कैपिंग। पहला प्रोसेस क्या है हमारा, कैपिंग। अब देखो कैपिंग मतलब क्या है आपका, 5 प्राइम पे कुछ जोड़ दिया, तो कौन सा एंड ले लें हम, 5 प्राइम। यस मैम। 5 प्राइम एंड पे क्या कर देते हैं यहाँ पे, मिथाइल आपका गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मिथाइल, जीटीपी। ये गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, अरे सॉरी, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अरे 7 प्राइम भी तो होगा, 7 प्राइम तो लिखा है। ठीक है, 7 प्राइम वाला मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ ऐड कर दिया, 5 प्राइम एंड पे। कैपिंग हो गई। अब दूसरी चीज क्या कर ले, टेलिंग। Tailing. ठीक है, तो पॉली यू आपका क्या किया जाता है, पॉली ए टेल, सॉरी, यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। कौन से एंड पे ऐड होगा बेटा, ये 3 प्राइम, लास्ट वाले एंड पे होगा। 5 पे ये ऐड कर दिया, 3 प्राइम एंड पे क्या करेंगे, 200 टू 300 के आपके क्या करेंगे, एडिनिल रेसिड्यू ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एडिनिल रेसिड्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। यस मैम। अब क्या Yes. हुआ, इन दोनों प्रोसेस से हुआ क्या, आरएनए इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कट करेगा, नो मैम। नाउ आरएनए विल नॉट recognize the mRNA.
ठीक है, अब कोई कटिंग से डर है क्या? अब साइटोप्लाज्म में आराम से चला गया, प्रोटीन बनाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? No, ma'am. डन? Yes, ma'am. सबको नेक्स्ट चलें Yes, sir. साइड पे। Yes. ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड, ठीक है, टर्मिनेशन हो गया आपका, क्या हो गया आगे का साइटोप्लाज्म में, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फंक्शनल एमआरएनए बन गया यूकैरियोट्स में, कैपिंग एंड टेलिंग हो गई, जिससे कि आरएनए से इसको यहाँ आरएनएज होगा। ठीक है, क्या कर दें, आरएनए से इसको प्रिवेंट कर दें। ठीक, क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। Yes, ma'am. लास्ट एक स्लाइड और बना लेते हैं, कौन सी? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सारा कुछ एक ही स्लाइड में। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रो, और दूसरा क्या होगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट। ठीक है, चलो एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं और सारा चीजें जितनी भी अभी तक पढ़ी हमने वो आपकी इस टेबल में कवर अप हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा? इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज की चलो बात करो। ठीक है, इनिशिएशन में क्या आता है आपका? आरएनए पॉलीमरेज आके शुरुआत करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे प्रोकैरियोट में कौन सा आरएनए पाया जाता है आपका? आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, जो कि क्या करता है, आपके तीनों तरीके के आरएनए बनाएगा। ठीक है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एमआरएनए भी बनवाएगा, आरआरएनए भी बनवाएगा और टीआरएनए भी। टीआरएनए। ठीक है, तीनों के सिंथेसिस के लिए एक ही एंजाइम, लेकिन यूकैरियोट थोड़ा सा हायर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमरेज 2 and RNA polymerase 3. क्लियर? बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग तरीके के एमआरएनए बनाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है आपका? आरआरएनए। क्या बनवाएगा बेटा यहाँ पे आपका? आरआरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बनाएगा एमआरएनए। क्या बनवाएगा आपका? एमआरएनए और एचएनआरएनए। अभी आरएनए के टाइप में पढ़ाऊंगी, नोट कर लो। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये वाला क्या बनाएगा बेटा? टीआर। Transfer. ठीक है, क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे? टीआरएनए 5s RNA एंड आपका एसएनआरएनए। ठीक है, तो यहाँ 3 डिफरेंट एंजाइम हो गए और तीनों ने अलग अलग तरीके के आरएनए बनाए। अब चलो ये बताओ कि कौन सा आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनाएगा और कौन सा मोनोसिस्ट्रॉनिक बनाएगा? क्या है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक? मैम जिसमें स्ट्रक्चरल जीन 1 नहीं प्रेजेंट हो। 1 होगा वो आपका मोनो, और जिसमें ज्यादा होगा तो पॉली। तो प्रो में ज्यादा होता है कि आपके यू में? Pro. प्रो में तो ज्यादा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक लिख दें? यस। पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये कैसा है आपका? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्लियर है ना ये तो सब? यस मैम। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कुछ ऐसा होता है क्या? प्रोकैरियोट्स में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं क्या? नो मैम। तो अलग अलग न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने का कुछ चक्कर, ये वो कुछ होगा क्या? नो नहीं। मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिंग टेलिंग की इसीलिए जरूरत नहीं पड़ती है आपका। ठीक है, और एक तो दूसरा आपका क्या होता है, हमारे ने जो होता है उसमें केवल एक्सॉन पाया जाता है। दोनों रीजन की वजह से यहाँ पे ना स्प्लाइसिंग की जरूरत और ना कैपिंग टेलिंग की जरूरत। ठीक है, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा, कंपार्टमेंट्स होंगे।
बताओ, होंगे यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट प्रेजेंट। में, ठीक है। कंपार्टमेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो कंपार्टमेंट प्रेजेंट तो न्यूक्लियस से जाएगा साइटोसोल में, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे जो एमआरएनए होता है वो कैसा एमआरएनए होता है बेटा? एक्सॉन वाला। कैसा एमआरएनए होता है? एक्सॉन वाला। लेकिन यहाँ पे जो एमआरएनए होता है वो एचएन आपका आरएनए होता है। कैसा आरएनए होगा? एचएनआरएनए होगा। दैट मीन्स व्हाट? एक्सॉन हेटेरोन्यूक्लियर प्लस न्यूक्लियर। इंट्रॉन, ठीक है। एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगी यहाँ पे? यहाँ तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे होगी स्प्लाइसिंग, यस मैम। होगी। और क्या बना लेगा? अब बनाएगा एमआरएनए विच हैव ओनली एक्सॉन्स। एक्सॉन, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. फिफ्थ आपका कैपिंग टेलिंग होगी क्या? यहाँ पे कंपार्टमेंट ही नहीं है तो नो कैपिंग एंड टेलिंग। यहाँ पे होगी, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। कैपिंग एंड टेलिंग। क्या हुआ था कैपिंग टेलिंग में? मैम 5 प्राइम और 3 प्राइम पे ऐड हो गए थे 7 मिथाइल गुआनोसिन 5 प्राइम पे क्या ऐड हो गया था बेटा कैपिंग में? 5 प्राइम वाले शुरू का हिस्सा आपको क्या होगा? क्या स्टार्टिंग लास्ट का टेल, ठीक है। तो कैपिंग में क्या होता है? 7 प्राइम मिथाइल गुआनो ट्राइफॉस्फेट ऐड हो गया था। और लास्ट में टेल में क्या ऐड हुआ था 3 प्राइम पे? 200 adenine. सारे एडेनिल के रेसिड्यू ऐड कर दिए थे, ठीक है। अब क्या होगा? आरएनए इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा? कट करेगा क्या? नो मैम। कट करेगा, ठीक है। अब चलो ये बताओ कि आज की क्लास क्या थी, कैसी थी, समझ में आया यस मैम। सारी चीजें? यस मैम। पढ़ा हमने? कोई डाउट किसी को? आप बताओ अपने डाउट, नो मैम। ठीक है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, सब देख लें कितने लोग जा जुड़े हैं। चलो मैथ को क्लियर है। 3 ऑप्शन है आपके पास, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और तीसरा आपका नॉट क्लियर। चलो करो, रिप्लाई करो। क्रिस्टल क्लियर करो, नहीं तो कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगी। अच्छा साहित्य, नेवर डाउट इन योर क्लास मैम, थैंक यू। तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए क्लास में, वरना फिर पढ़ने का मतलब क्या है ना? पढ़ने का मतलब यही है कि अभी आपका सारा चीज क्लियर होनी चाहिए और फिर एनसीईआरटी पढ़ के आप रिवीजन करोगे, ठीक है। यस Yes. मैम। आधी पब्लिक सोती रहती है क्या, ये बताओ? चैट बॉक्स में इसीलिए लिखवाती हूँ ताकि पता चले कि कौन कौन है स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वाकई। आधे मैम ऑन करके सो रहे हैं। मैम बैकस्लाइड करने के बाद शो। कल हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। कोड। तो आई विल ट्राई कि आपको जेनेटिक कोड भी एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक। यस मैम। क्या क्या प्रोसेस पढ़ी अभी हमने? 5 मिनट्स हैं, एक बार रिवीजन कर लेते, नया नहीं शुरू कराऊंगी कुछ अभी आज। ये चीज तो क्लियर हो गई सबको, यस कोडिंग या नॉन कोडिंग, ठीक है। चलो पक्का? यस मैम। पक्का क्लियर? चलो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर है तो। कल आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे जेनेटिक कोड से, ठीक है। चलो चलो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओ, अभी देखना है, अभी मैं बताऊंगी नहीं कुछ, बस आपको एमआरएनए बनवाना है। क्या करवाना है यहाँ पे? एमआरएनए करो, अभी देखते हैं।
mRNA कोड करो इससे। पलविंदर ध्यान दो बेटा, पहले ध्यान दो। mRNA बनवाना है, किससे बनवाना है mRNA? क्या mRNA के कोड लिखने हैं, है ना? तो किससे लिखोगे? हम टेम्पलेट स्टैंड है हमें। मुझे क्या पता, तो तुम बताओगे। पूछा किसने? साहित्य ने? यस। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे क्या था, मैंने तो बस क्वेश्चन दे दिया, तुमने बताना है। दो स्ट्रैंड होते हैं बेटा आपके, दो स्ट्रैंड होते हैं, 5 Yes, प्राइम ma'am. टू 3 prime, 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 prime. 5। कौन सा वाला टेम्पलेट होता है? Ma'am, 5 prime to 3 prime. तो सबसे पहले ये देखोगे, चेक करोगे क्या दिया हुआ है। अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ हो और यहाँ पे ऑप्शन दिया हो कोड करने के लिए, तो ये चेक करोगे। इससे तुम्हें Yes, क्या पता चला कि टेम्पलेट है तुम्हारे पास या फिर कोडिंग स्ट्रैंड है। अब उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना अपना mRNA। अगर कोडिंग स्ट्रैंड होगा तो क्या होगा, सेम टू सेम जाएगा, बस क्या हो जाएगा, टी का प्लेस रिप्लेस हो जाएगा यू से। लेकिन अगर आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा, तो फिर तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे। तो Yes, जी का कॉम्प्लीमेंट्री C, सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री A, ए का कॉम्प्लीमेंट्री U, ठीक है, हमारे ने बना रहे सी का जी C, फिर क्या आ जाएगा U, आपका यू and A. ए बनेगा 3 Yes, ma'am. 5 प्राइम। बोलो Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे ये क्या होता आपका कोडिंग होता तो क्या कर लेते फिर, टी की जगह Ma'am, T की जगह U. बाकी बाकी सब कुछ same. सेम टू सेम। अभी क्लियर है ना? यहीं से क्लास शुरू की थी, यहीं पे क्लास एंड, खत्म. ठीक है। यस मैम, थैंक यार किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ प्रीवियस स्लाइड किसी भी चीज में? No, ma'am. कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो बनेगा। Yes, Yes. ma'am. ये भी एक वो है, जब तक आप पूछ रहे हो तब तक ठीक है, आपसे बनना चाहिए। जब तक फिर मैं पूछ रही हूँ तब तक तो आपसे बनना चाहिए फिर, ठीक है। वरना तब तक उसके पहले तुम डाउट पूछ सकते हो कितने भी, लेकिन मैं पूछूं तो तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। यस मैम, Yes, ma'am. चलो, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई कर लेना सब लोग। बाय बाय। थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye, थैंक ma'am. यू। थैंक यू मैम।